जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दाई सीनियर रहनुमा शेर अफजल खान मरबत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का जो बल्ले को बहाल किया गया था, अब उस फैसले को चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब क्या होने जा रहा है, क्या बल्ला वापस भी हो सकता है? शेर अफजल खान मरवत साहब से इस हवाले से पूछेंगे, लीगली भी बताइएगा और सियासी तौर भी बताइएगा कि हो क्या रहा है। शेर अफजल मरवत साहब, कभी बल्ला छीन लिया जाता है, कभी बल्ला बहाल हो जाता है, हो क्या रहा है? जी, ये हमें केसेस में और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कभी हमसे बल्ला लिया जाता है, कभी हमारे कागजात नामजद मुस्तरद होते हैं। इस सारे प्रोसेस का मकसद ये है कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को, पीटीआई को जो है इन कानूनी प्रोसेस में इन्वॉल्व रखा जाए और हम कैंपेन न कर सकें। अब फिर एक शकूक की फिजा कायम की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जाने से, और ये गुमान दिया जा रहा है कि गोया बल्ला फिर वापस लिया जा सकता है जब तक आईन को रीराइट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17-19 मौजूद है तो बल्ला पीटीआई का ही रहना है। और इलेक्शन कमीशन की इतनी सूरत और जबरदस्ती के साथ पहले सिंगल बेंच के आर्डर के अगेंस्ट दूसरे सिंगल बेंच को दरखास्तें देना और इसके बाद फौरन जो है एक दिन में अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करना, ये इन चीज़ों की निशानदेही करती हैं कि इनके आर्डर जो हैं वो बदनीयती पर मबनी है, मेलाफाइडी थे। ये एक फरीक बनी हुई है। इनका टास्क ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है किसी भी तरह हो इलेक्शन के प्रोसेस से आउट किया जाए या कम अज़ कम जो है बल्ले के निशान से हमें महरूम किया। तो क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फाजी ईसा साहब इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देंगे, सेट असाइड कर देंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा बुनियादी कानून है जिसको हम आईन कहते हैं, और इतनी बड़ी ज्यादती सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ नहीं हो सकती। लिहाजा मैं ये तवक्को रख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ी रहेगी। इससे आगे कोई अदालत ही नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से देखिए गलत फैसले जब भी हुए हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट बैठी है भुट्टो के फैसले पे, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त ने गलत फैसले से उनको जो है फांसी की सज़ा दी थी, और ये एडमिट हो चुकी हैं। जो कमेंट्स आ रहे हैं ये वाज़ेह हो रहा है कि उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट जो थी उनके जजेस कंप्रोमाइज हुए थे। तो लिहाजा आज फिर कहीं ऐसा जवाब ना हो कि फिर फैसले ऐसे आए कि बाद की सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों पे बैठे और ये फैसले दें कि उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया था। शेर अफजल मरवत साहब, बल्ले से मसला क्या है जो बार बार छीना जा रहा है? देखिए, बल्ला अगर ले लेते हैं तो हमारे उम्मीदवार सारे आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। किसी का क्या निशान होगा, किसी का क्या होगा, इसका नुकसान होगा वोटर को। बरसगीर पाक-ओ-हिंद में और दुनिया के बहुत से ममालिक में वोटरों की आसानी के लिए, ताकि वो जिस उम्मीदवार को देना चाहते हैं। आप सवाल नहीं, बल्ले से इलेक्शन कमीशन को क्या मसला है? इलेक्शन कमीशन ये चाहती है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इलेक्शन से आउट किया जाए। ये तो उनका टास्क है। तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। जी, काफ़ी। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, वो जो मामला चल रहा था, पहले आपने बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि भाई हम काजी फाजी साहब पर एतमाद करते हैं, आपने कहा कि अदम एतमाद करते हैं। फिर आपने नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, वहाँ पर आपने कहा कि चेयरमैन ने जो फैसला किया हम उस पर कायम है। खान साहब से आपकी कल मुलाकात हुई, क्या उनसे डिस्कस किया कि क्या हो रहा है सर? खान साहब से डिस्कस हुआ था और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको आपके जो व्यूज़ थे, ये आपके व्यूज़ आपके ही रहने चाहिए थे। और क्योंकि मैं खान साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जब मैंने मीडिया को बताया तो इससे पहले मैंने ही मतलब खान साहब के साथ डिस्कशन में इस अदम एतमाद को उठाया और जिसको हमने डिस्कस किया, शेयर किया, और जिससे मैंने ये इन्फर किया कि गोया खान साहब जो हैं उस व्यू को अपनाते हैं। तो लिहाजा मैंने बबांगे दाखिल दो टोक अल्फाज में इस राय का इज़हार किया। लेकिन जब खान साहब की तरफ से वजाहत आ गई और फिर मैं जब खुद उनसे मिला, लिहाजा इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है कि जो मेरी व्यू थी उसको पार्टी ने बैरिस्टर गौर साहब के थ्रू करेक्ट किया, और उन्होंने जो व्यू दिया है पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद होने की वजह से मैं इसका एहतराम करता हूँ। मेरी अपनी ज़ाती जो व्यूज़ हैं बतौर वकील वो मैं बदस्तूर देता रहूँ।
व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? अब बल्ले का निशान आपको मिल चुका है, कैंपेन किस तरीके से लीड करेंगे आप? दोबारा से कब मैदान में निकलेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट? 14 तारीख से इंशाल्लाह सिंध का रुख कर रहा हूँ। सिंध में हमने जलसे रखे हैं, शेड्यूल जो है आज रात तक इंशाल्लाह सर्कुलेट हो जाएगा सोशल मीडिया पे, और इसके बाद जो है कोयटा में भी जलसे करने हैं, KP में भी 2 मकामात में, और पंजाब में। और लिहाजा जिस तरह उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर साहब भी ख्वाहिशमंद हैं तो कैंपेन करने के, तो इंशाल्लाह हमारी टीमें बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान है, 1-2 अफराद के बस का नहीं है। आपने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आएंगे 1 महीना पहले इलेक्शन से, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कब तक आ रहे हैं इलेक्शन से? जी काफ़ी आ रहे हैं, और मैं आपकी वसात से फिर अपील करता हूँ कि अब वक्त है आने का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आना चाहिए। हमें उनकी ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है, खान साहब को। क्या मैसेज देना चाहेंगे PTI कारकुनान को? PTI कारकुनान को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये इंश्योर कराना है कि जो भी नौजवान हैं, बिलखसूस यूथ, अपने महल्ले में, अपने ख़ानदान में तमाम के वोट डलवा सकें। ये इंश्योर करा सकें कि कोई उनका वोट की पर्ची न छीन सके। ये यकीनी बनाएं कि उनका वोट जो है बक्से में डले, और ये यकीनी बनाएं कि पूरे इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान किसी किस्म की धांधली ना हो, और नतीजा उन्होंने पोलिंग स्टेशन से लेकर ही पोलिंग स्टेशन छोड़ना है। अभी आप जिस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, नौजवानों के दरमियान एक तरफ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, दूसरी तरफ नून लीग के थे, तीसरी तरफ आप PTI को सपोर्ट नुमाइंदगी कर रहे थे, तो ये नौजवानों की क्या राय थी, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। और क्या ऐसी बातें की गई जिससे हमने देखा कि माहौल बहुत गर्मा गर्मी पैदा हुई? नहीं, बातें तो वो एक साफ़ी थे जो नून के ही नुमाइंदगी कर रहे थे, और वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रहे थे। फिर जो हैं जो वकील खान जो है नून की नुमाइंदगी कर रहे थे, मैं उनका वकील रहा हूँ, और उनका भी वकील रहा हूँ, उनके खिलाफ भी मैंने केसेस किए, लेकिन पुरानी जान पहचान है, ताल्लुक़ है, तो लिहाजा अंजम वकील खान जो हैं वो भी अपनी पार्टी का मतलब देते रहे। चंद नुकात पे लाजिमन गर्मा गर्मी हुई, यानी जो डिबेट में होती है, क्योंकि ये डिबेट ही था। बाकी आपने देखा कि जब मैंने कहा कि ऑडियंस से राय मांग लेते हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं, तो सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो अमली मुजाहरा किया था, ये मजाक है। तो ये वाज़ेह है कि नून जो है उनके पास कुछ ही नहीं है, वोट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, अलबत्ता जो है ये दल जो है वो बताते हैं कि हो गई है, बाकी इनके अलावा आवाम को बताने के लिए। आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब की जेल के अंदर रो रहे थे और ऐसी वैसी बातें की जा रही हैं, कितनी सदाकत है इसमें? ये जो भी साफ़ी इस तरह की बातें कर रहे हैं अपने पेशे के साथ जाते। खान साहब के हवाले से इस तरह की बातें फैलाना इंतहाई गैर अखलाकी है, और इसकी हम मुकम्मल तरदीद करते हैं। खान साहब अज़्म, बहादुरी, जुर्रत, जद्दोजहद और स्ट्रगल की एक पहाड़ हैं। हम उनसे रहनुमाई, इंस्पायरेशन और इस्तेकामत लेते हैं। तो खान साहब की हवाले से ऐसी बातें करके बेसिकली मुखालिफिन की, बिलखसूस नून की खुशनबूदी हासिल करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं, और इसीलिए भी मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अफसरों को तोड़ा जाए। मैं पाकिस्तान के अवाम को कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने खान की शक्ल में हमें जो शख्सियत दी है, वो अब इमरान खान एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहा है। अब हम सब इमरान खान बन चुके हैं, हर एक पाकिस्तानी ने इमरान खान बनना है। जब इमरान खान बाहर निकले, क्योंकि इमरान खान अब एक नज़रिया है रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान की असली आज़ादी के लिए। खान जब बाहर निकले तो उनको तब पता चले कि वाकई वो अंदर था, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है इमरान खान बन चुका है, और इंशाल्लाह हम ये दिखाएंगे। तो 22 जनवरी को खान साहब बाहर होंगे, आपने कहा था? मेरा ख्याल है कि खान इंशाल्लाह बाहर आना चाहिए। अगर कोई और इन्होंने कल खान की गिरफ्तारी की है, अगर कोई इस तरह 8 तारीख को अपना वोट जो है ना बक्से में जरूर इधर देखिए भाई, बनाए तस्वीर में आप आगे करो, भी के निशान कोई बात नहीं है। इस तस्वीर में आप आ सकती है या मैं आ सकती हूँ? सर कम ही हो कार्ड बस
چلے یار